तकरीबन इस हल्के दे सारे लोग ही अच्छे न, असी किसी के बारे में बुरा भला ना आखते, लेकिन सारे पिछों चुनाव किया जुले इंजीनियर मलिक सुल्तान दी शख्सियत अलग ही है। वे तरीके से ज़्यादा वाइट इस्लाम तहरीक चल दी है जो ज़ारा दे कोक दी जंग लड़ दी है भी, बाकी सारे जड़े हैं मतलब ज़्यादा मियाँ जितने कत्ल हुए सारे मतलब किसी FIR नहीं की, किसी को नहीं किया। तरीके से ज़ारा ही वाइट जमात दी जरिए ज़ारा दी कोक दी गल कर दी है। इज़्ज़तदार और गैरतमंद अवाम जड़ी है इंशाअल्लाह और सूबे ज़ारे दी असां सीटां कामयाब करसी इंशाअल्लाह। चूँकि मैं यहाँ पे नाज़म भी रहा इस ज़िला एबटाबाद में, और मैं आप किसी से पूछ लें, मैं एक एक्टिव नाज़म था बाकी नाज़मों को निस्बतन, और मैं मामलात को गहराई में देखता था। और मैं बेशक वो नहीं था, ज़िला नाज़म नहीं था, लेकिन बहुत सारे मामलात को मैं अच्छी तरह देखता था, बजट को और जो कुछ हो रहा है उसको। तो मैंने महसूस किया कि मुझे जो तहरीक सूबा ज़ारा है इसका एक अच्छी तरह स्टडी करके कि ये क्या जो सूबे की डिमांड कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं कि या नहीं। तो मैंने मेरिट की बुनियाद पे ये समझा कि ये एक काम ऐसा है कि इस वक्त जो जिस तरह ये सूबे के मुतालबे के लिए बाज़ पार्टियों के रहनुमाओं को इकट्ठे होकर जदोजहद करनी चाहिए थी वो नहीं की। तो और मैंने ये समझा कि मेरी जो सलाहियत है और जो मैं समझता हूँ और जो मैं समझाने की सलाहियत रखता हूँ और जो मैं करता हूँ वो मैं एक सूबे की तख्लीक के लिए अपना किरदार अदा करूँ, और उसमें मैं बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं समझता हूँ और मैं अपनी बात को समझाने की सलाहियत भी रखता हूँ। और हम ठीक एक जायज़ मुतालबे पे हैं जिसको दिलो जान से हम कहते हैं कि बिल्कुल सही है। तो एक जायज़ मुतालबे के लिए लोगों की एक जायज़ ख्वाहिश पूरी करने के, ये साफ माज़ एक ख्वाहिश नहीं है बल्कि ये एक ज़रूरत है वक्त की, और ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान की हर जगह की हर फर्द की ज़रूरत है। उन्होंने ये एक इलेक्शन स्टंट के तौर पे एक फ़्रॉड और झूठ की बुनियाद पे ये इसको मंशूर का हिस्सा बनाया। आप मुझे बताएं कि ये वाक़या तो 12 अप्रैल 10 को हुआ, जो आदमी मारे गए और जो ज़ख्मी हुए, तो क्या अगर इनके मंशूर का हिस्सा था तो उस वक्त ये रिज़ाइन देते थे इस तहरीक के लिए? आज तक तो इन्होंने इसकी FIR नहीं करा सकी है। 185 ज़ख्मी हुआ, 7 शहीद हो गए, FIR नहीं करा सके। इन्होंने असेंबली में एक लफ्ज़ तक नहीं कह सके। MQM ने एक रेजोल्यूशन ले आए और इनकी तो हिम्मत नहीं पड़ी कि आज तक ये आज ये किस मुँह से कह रहे हैं कि हम जो है इसका हिस्सा बनाते हैं। वो हिस्सा बना ही नहीं सकते, वो अपनी अपनी पार्टियों के ग़ुलाम हैं। वो अगर इस मामले में सीरियस होते जिस वक्त ये वाक़या हुआ, अगर ये रिज़ाइन करके आ जाते, और रिज़ाइन का क्या माना है, अगर रिज़ाइन करते हैं तो उसके बाद बाई इलेक्शन होते हैं, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि बाई इलेक्शन में इनके ख़िलाफ़ कोई माँ का बेटा पैदा ही नहीं हुआ जो इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ सकता। ये इतना बड़ा इशू था और यही होते फिर भी। लेकिन ये एक ज़ाती लालच, ज़ाती होते और ज़ाती मफाद के लिए इन्होंने इस चीज़ को भी बलाए ताक रखा। और आज उनको पता है कि हम आज हर आदमी कह रहा है एक ही नारा सूबा ज़ारा, वो कहते हैं वो मजबूरी है, बग़ैर इस नारे के इलेक्शन लड़के तो देखें, लड़ ही नहीं सकते। तो उन्होंने जिस तरह ये झूठ बोलना इनकी आदत है, इसी तरह ये भी एक पक्का झूठ है। इस वक्त पाकिस्तान में जो अनपढ़ बच्चे या स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे, वो पूरी दुनिया में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते बशमूल अफ्रीका, उसका निसफ़ है। तो क्या ये हम इंसाफ कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? क्या मैं वोटर को ये बात ना बताऊं कि हर बच्चा जो यहाँ ज़ारे का है वो तुम्हारा बच्चा है, हर बच्चा तुम्हारा बच्चा है, उसके लिए बजट मौजूद है, स्कूल मौजूद है, उस्ताद मौजूद हैं, हाईली क्वालिफाइड उस्ताद मौजूद हैं, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको क्यों नहीं एक्सप्लॉइट करते अपने बच्चों को? क्यों उसके पॉवर्टी प्रोग्राम चल रहा है? वोटर ये अच्छी तरह बात सुन ले कि 1,000 रुपये के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और बाचा खान स्कीम के लिए सारी औरतें कभी MP MNA को दर पे खड़ी हैं, बैंकों के आगे कतारें हैं, डखानों के आगे कतारें हैं। ये इन वसाइल से ये हमारे जो नुमाइंदे हैं ये अगर मंद हों तो ये हमारे 2300 स्कूलों को अगर ये भर लें, 2300 प्रिंसिपल को कहें कि आप बच्चों को ले आएँ स्कूल में, थोड़ी सी 1 अप्रैल में ये दाखिला होता है, तो एक ख़ानदान में 4 बच्चा भी हो तो 25,000 ख़ानदान सिर्फ एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में, जहाँ पे अच्छे उस्ताद, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल मौजूद है और किताबें भी मुफ्त हैं, और उनको 200 रुपये भी गरीब बच्चों को 200-250-300 रुपये भी मिलता है। तो आप ये समझ लें कि 25,000 ख़ानदानों को हम साल में उस गुर्बत से निकाल सकते हैं जिसके लिए यूनाइटेड नेशन यहाँ काम कर रही है। हमारा पॉवर्टी लेवल कहाँ चला गया है, हम उसको कम कर सकते हैं। तो 25,000 ख़ानदान को, एक ख़ानदान में 4 बच्चे हों और 4 बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल तो प्राइवेट फिर भी चलेंगे क्योंकि बच्चे तो फिर भी 1.5 लाख बाकी हैं।
تو ان کے لیے کم از کم ان والدین کو 4,000 روپے فی خاندان بچت ہو جاتی ہے. ہمارے زلزلہ کے اربوں سینکڑوں اربیں ٹریلین روپے یہ چلے گئے، ملتان چلے گئے، سب کو پتہ ہے کون لے گیا. تو کیا یہ اتنا بھی ان کا کام نہیں تھا کہ ان کو روک لیتے؟ اور ہمارے سکولوں میں گدھے بنے ہوئے ہیں. آپ جس سکول کو میں آپ چاہتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں. تو کیا ہمارے ساتھ یہ مذاق نہیں ہوا؟ یہ ووٹر کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو ووٹر کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے جی ڈی اے اس وقت بینکوں سے قرضہ لے کے اپنے امپلائیز کو تنخواہ دینا چاہتا ہے ایبٹ آباد، وہاں ڈائریکٹر جنرل بیٹھا ہے. تو کیا انہوں نے 12 یا 16 کروڑ روپیہ انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل بنو کو قرض نہیں دے، ادھار نہیں دے دیا؟ یہ ادھار کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ادھار کبھی کسی نے واپس کیا ہے؟ وہ ان کو میں کہتے ہیں کہ کتے کڑی چھاڑنی کس موڑ کے آڑنی. تو یہ خود گھر میں ٹکڑا نہیں ہے اور دے رہے ہیں، ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں اس یونین کونسل بنو پہ، ڈسٹرکٹ کونسل بنو پہ. تو یہ ووٹر کو پتہ ہونا چاہیے. ووٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کمپلیکس میں 9 ٹیوب ویل چل رہے ہیں اور 9 باتھ روم نہیں چل رہے. ووٹر کو پتہ ہونا چاہیے. کون دیکھے گا؟ یہ نمائندہ دیکھے گا. ووٹر کو پتہ ہونا چاہیے. ووٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان اربوں روپیوں کا یہ کمپلیکس ہے. ووٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پیرامیڈکس ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے. کیوں نہیں چل رہا؟ ان کی نہری سے نہیں چل رہا. آج یہ ووٹ نہیں دیں گے تو شاید بہت ساری دہائیاں یہ پچھتاتے رہیں گے، بہت ساری دہائیاں یہ پچھتاتے رہیں گے. آج ان کے ہاتھ میں ووٹ ہے، طاقت ہے. یہ اپنی منہ کی جو زبان ہے، اپنی زبان، اپنا منہ کے الفاظ یہ دوسرے کے منہ میں ڈالیں گے. اور اگر ان کا نمائندہ نالائق ہوا، ان کی زبان وہ نہ بول سکا، ان کی جذبات کا اظہار نہ کر سکا، تو شاید یہ وقت کبھی نہ آئے اور اس کے لیے ان کی اولاد بھی ان کو تانا دے. آج کے ووٹر کو ان کی اولاد تانا دے.